वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। प्रीवियस वीडियो जो कि 10th क्लास के बायोलॉजी के गेस्ट पेपर यानी कि टारगेट पेपर पे थी, उसके बाद आज हम उसी रिक्वेस्टेड वीडियो के मुताबिक 9th क्लास का गेस्ट पेपर भी जो है वो रेडी करते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ रिसर्च पे बेस करते हैं जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर से रिलेटेड है और ये न्यू बुक के मुताबिक है। अगर स्टूडेंट्स किसी कन्फ्यूजन में हैं तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें से आप करें बायोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस की डेफिनेशन। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है कि इसमें सारी ब्रांचेस की डेफिनेशन होगी। आपने सिर्फ बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है और इसकी ब्रांचेस के नेम्स लिख दें। उसके बाद हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके आपने नाम लिखने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर उसके बाद में कोई सी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसके आप नेम याद कर लें और चाहे तो बिल्कुल जो है 2-3 वर्ड्स में उसकी आप एक्सप्लेनेशन यानी कि डेफिनेशन भी दे दें। फिर है कि 2 कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी की आपकी बुक में डिफरेंट कैरियर्स दिखाए हुए हैं कि क्या क्या स्कोप है बायोलॉजी का, तो उसमें से कोई से भी 2 लिख लें। वैसे तो ये आपको कह भी सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ कैरियर में बायोलॉजी के जो है वो आप नोट लिखें, तो यहाँ पे तो आपको चॉइस दी हुई है, तो आपने अपनी पसंद के कोई से भी 2 कैरियर्स लिख देने। फिर कोई से 2 मुस्लिम साइंटिस्ट को आपने उनका नाम मेंशन करना है और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है बायोलॉजी की फील्ड में, वो भी आपने जो है वो 1 या 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना है। देखिए यहाँ पे चॉइस है कि कोई से 2 मुस्लिम साइंटिस्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो नाम भी दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इब्नुल हैशम की कंट्रीब्यूशन लिखें या जो अल-बैरूनी है उसकी कंट्रीब्यूशन लिखें या सो ऑन। तो इट्स गुड कि यहाँ पे आपको चॉइस दी हुई है। वेल, नेक्स्ट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, क्या मेथड होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसकी आप डेफिनेशन लिखें। फिर ये कि हाइपोथेसिस क्या है, उसकी आप डेफिनेशन लिख दें, तो इसी में ये कवर हो जाएगा। डाटा एनालिसिस क्या होता है बायोलॉजी में, कैसे एनालाइज किया जाता है डाटा को, उसके बारे में 2-3 लाइन्स आप लिख के तो इसको कंप्लीट कर दें। फिर है राइट द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें कि मलेरिया आई थिंक आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसके आपने जस्ट स्टेप्स के नाम लिखने हैं। अगर आप चाहें तो उसके बारे में सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स में उन स्टेप्स के नेम्स को आप एक्सप्लेन कर दें, वरना सिर्फ स्टेप्स के नेम लिख देना भी काफ़ी होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें क्योंकि कोई डायग्राम भी शामिल नहीं है, तो जस्ट आपने 2-3 वर्ड्स में या 2-3 लाइन्स में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉर्ट आउट कर देना है या सॉल्व कर देना है। ठीक है, वैसे तो बायोलॉजी में मोस्टली कोशिश की जाती है कि डायग्राम बनाई जाए, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उसमें देखा जाता है कि हेडिंग्स भी दी जाएँ। चलिए जी, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है, अनइंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसे कर लें। इसमें आप क्लासिफिकेशन बताएं क्या होती है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी डेफिनेशन बताएं कि क्या रूल है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को की नेमिंग की जाती है। फिर क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। देखें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। बायोडाइवर्सिटी के बारे में नहीं पूछा जा रहा कि क्या है, बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ही लिखेगा। उसकी डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ उसकी ज़रूरत पे आपने बात करनी है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की आपने लिस्ट तैयार कर देनी है, यानी जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नेम्स हैं आपने उनको उनके नेम्स लिख देने। ठीक है, डिटेल देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है जी डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन उसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से इसका आंसर करके आइएगा। फिर है जी सेल चैप्टर में से कि सेल थ्योरी क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखें, डिफरेंशिएट करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को। इसके लिए आपको पता है, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपकी जो आंसर शीट है उसके सेंटर में आपने नीट एंड क्लीन एक लाइन बनानी है, और दोनों साइड्स पे आपने एक साइड पे प्रोकैरियोटिक, एक साइड पे यूकैरियोटिक लिख के, तो इसकी 2-2 या 3-3 जो है वो पॉइंट्स लिख दें, जिससे कि इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और इसके क्या फंक्शंस हैं, बिल्कुल छोटा सा करके आपने मेंशन कर देना है। फिर राइबोसोम्स के आपने 2 फंक्शन मेंशन करने हैं, उन्हें याद करना है ध्यान से। प्लास्टिड क्या होते हैं और उसकी टाइप्स के आपने नाम बताने हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी टाइप्स की, सिर्फ प्लास्टिड के बारे में बताना है कि क्या होता है, और उसकी जो 3 टाइप्स हैं आपकी बुक में मेंशन, उनके आपने नेम बता देने हैं। तो
इस पूरे चैप्टर पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेल साइकिल, इस पे भी मेरे पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं इस पूरे चैप्टर पे, आप वहाँ से हेल्प ले लें जाके अगर आपको कहीं पे कोई इशू है तो। वेल स्टेजेस क्या हैं सेल साइकिल की, उनको याद करें और उनके बारे में यहाँ पे आप शॉर्ट करके लिख दें। फिर डिफाइन माइटोसिस और मियोसिस, दोनों में से किसी की भी डेफिनेशन आ सकती है, दोनों ही आनी चाहिए आपको। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, पेज के सेंटर में लाइन लगा के अच्छे से दोनों के बीच की जो भी आपको प्रोसेसेस याद हैं 3-4 लाइंस में, उनको आप एक्सप्लेन कर दें। मोटा मोटा जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकता है। फिर है कि जो रेस्टिंग फेज़ होती है या जो इंटरफेज़ होती है, उसमें क्या क्या जो है ना प्रोसेस हो रहा होता है, कैसे कैसे क्रोमोसोम या क्रोमेटिड में तब्दीली आ रही होती है, उसके बारे में आप लिखें। ठीक है, बहुत ये तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई होप कि ये चैप्टर तो आपने अच्छा सा प्रिपेयर किया ही होगा। प्लस इस चैप्टर में आपने डायग्राम्स को बिल्कुल मिस नहीं करना, जितना हो सके इस चैप्टर की आपने डायग्राम्स को अच्छे से याद करना है। फिर आ जाए भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट, पूरी वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से आप हेल्प ले लीजिएगा जाके। DNA का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से याद करें और यहाँ पे उसके बारे में 2-3 लाइंस में मेंशन कर दें। डायग्राम ना भी बनाएं तो चलेगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर है डिफाइन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है आपने कि कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA क्या होती है, किस तरह से हो रही है रेप्लिकेशन ऑफ DNA, उसके बारे में आपने बहुत शॉर्ट सा करके 2-3 लाइंस में मेंशन करना है, ज़्यादा लंबा नहीं होने देना इस आंसर को आपने। फिर ये कि न्यूक्लिक एसिड्स का क्या रोल होता है बायोलॉजी में, ये आपने लिखना है। न्यूक्लिक एसिड्स में DNA RNA आ जाते हैं, तो इनके बारे में आप शॉर्ट सा करके 2-2 लाइंस में DNA और RNA के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बायो एनर्जेटिक्स के ऊपर। इसमें बिल्कुल आपने ये चैप्टर नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो बेशक आपको पसंद नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसको अच्छा सा प्रिपेयर कर लेना है। उसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करें अच्छे तरीके से, और फोटोसिंथेसिस में जो इक्वेशन आती है ग्लूकोज प्लस वाटर और उसके बाद ऑक्सीजन और सन की मौजूदगी में, वो इक्वेशन अच्छी तरह से याद करें और यहाँ पे लिखें, पूरे नंबर ले लें। फिर ATP क्या होती है और उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में आप लिखें। ज़ाहिर है ATP का आप पूरा नाम लिखेंगे और उसका फंक्शन लिखेंगे कि एनर्जेटिक्स में क्या रोल प्ले करती है ATP। फिर लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट सा करके आपने यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे सिर्फ लाइट रिएक्शन ही नहीं, यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी लिखा जा सकता था। ठीक है, यहाँ डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन लिख के भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सभी रिएक्शंस के जो डिफरेंट नेम्स हैं बुक के अंदर दिए हुए, वो आने चाहिए, ताकि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आपको फौरी पता चल जाए और आप उसका सही आंसर लिख के आ सकें। चलें जी, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। फिर डिफरेंस याद रखनी है आपने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है उसकी डेफिनेशन याद रखें, और वाइटामिन्स क्या होते हैं और इनके फंक्शंस जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, उसके बारे में आपने याद करना है और लिखना है। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद जो है वो हम इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से हम लेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक चैप्टर बीच में रह गया ट्रांसपोर्ट का, और ये भी बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इसमें भी आप प्लीज़ कोशिश करें कि याद कर लें, कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर याद करें, जिसमें कि ट्रांसलोकेशन है, क्या होती है, प्लांट्स में कैसे होती है ट्रांसलोकेशन, उसके बारे में बताएं, और जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरीके से होता है उसके बारे में याद करें अच्छी तरीके से। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होती है उसके बारे में आप याद करें। फिर ब्लड की कंपोजिशन जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है उसके बारे में शॉर्ट नोट कहा हुआ है, ये बहुत लंबा नहीं कर देना आपने, इसको बहुत ही मखसूसा करके ब्लड के जितने भी आपने जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं 3 हैं, ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा, तो आपने उनके बारे में बता देना है। तो चलें जी, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं सभी डिटेल से नहीं बताऊंगी, मैं आपके सामने ये इमेज रख देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो चैप्टर नंबर 1 और 3 से हैं, 4 और 5 से हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से हैं और बायो एनर्जेटिक्स में से। ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लस इनके अंदर आप पूरा याद नहीं भी कर सक रहे तो एटलीस्ट प्लीज़ हेडिंग्स को ज़रूर याद कर लें। सिर्फ हेडिंग ही लिख के आ जाइएगा बजाय बिल्कुल खाली पेपर छोड़ने के, ठीक है। और डायग्राम, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, डायग्राम को तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। नीट एंड क्लीन
प्रॉपर लेवल के साथ आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम खूबसूरत बनाई होगी, लेबल ठीक नहीं किया होगा तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा ये कि डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो चलें जी, दिस इज़ इट। आई होप कि इस गेस्ट पेपर के मुताबिक आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, एंड आई विश यू वेरी गुड लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।